एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के जीव विज्ञान में आज हम लोग रुधिर परिवहन तंत्र के विषय में जानेंगे। रुधिर परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए, मनुष्य में रुधिर परिवहन तंत्र तथा लसिका परिवहन तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तथा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। आइए देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर जो है परिसंचरण करने के लिए माध्यम का जो काम करता है वह होता है रुधिर। इसके बाद रुधिर को पंप करने के लिए एक पेशीय संरचना जो पाई जाती है वह होती है हार्ट, जिसको हृदय कहते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतक और कोशिकाओं तक ब्लड को ले जाने का काम जो संवहन वाहिनी करती है उसका नाम है धमनी। और शरीर के विभिन्न ऊतक और कोशिकाओं से ब्लड को हृदय में ले आने का काम जो वाहिनियां करती हैं उनको कहते हैं शिराएं। ब्लड संवहन का काम करता है। हृदय एक पेशीय संरचना है जो पंप का कार्य करता है, ब्लड को पंप करता है और हृदय से विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को ले जाने का काम धमनी तथा शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को हृदय में ले जाने का काम शिरा करती है। तो इतना जो है, इतना इस सिस्टम में सम्मिलित है रुधिर, हृदय, धमनी और शिरा। ये अंग मिलकर रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ब्लड को संवहन करने के लिए इतने अंगों की आवश्यकता होती है, इनसे बनता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए ब्लड के बारे में देखें। रुधिर, ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक कंपटीशन में कभी कभी इस प्रश्न को उठाता है, एक तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है और यह ब्लड का जो लिक्विड भाग होता है, तरल भाग होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल जो होती हैं, उनको कहते हैं रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं। यानी कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है और प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं घुली होती हैं जो ब्लड की संरचना होती है। तरल संयोजी ऊतक, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं तथा इसकी कोशिकाओं को रक्त कणिकाएं कहते हैं। आइए देखें प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा है क्या। बताया गया, अभी आपको बताया गया कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं तथा इसकी कोशिकाओं को रक्त कणिकाएं कहते हैं। तरल भाग के विषय में देखिए, ये तरल भाग हल्के पीले रंग का ये भाग होता है। ये रंग का, इसमें जल जो है इसका 90% जल होता है तथा 10% कार्बनिक व अकार्बनिक
यौगिक होते हैं। यानी कि जो प्लाज्मा होता है, हल्के पीले रंग का जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, उसमें 90% तो जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी कि 90% जल तथा 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का घोल क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यह प्लाज्मा होता है। इनके अतिरिक्त इसमें कुछ बचे हुए पोषक तत्व होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, बसी अम्ल है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज, विटामिन्स, ये भी इसमें घुले होते हैं, इसमें मिले होते हैं। पीले रंग का, हल्के पीले रंग का इसमें प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% जल होता है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बचे हुए पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, बसी अम्ल और अमीनो अम्ल। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज, ये सब भी घुले होते हैं। अब यह तो प्लाज्मा रहा। इस प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का कार्य है, प्लाज्मा ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह एक घोल है, तरल पदार्थ है और इसी में भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थ तथा भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम प्लाज्मा करता है। ऊतक कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड या और उत्सर्जी पदार्थ जैसे NH3, अमोनिया, उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जीय पदार्थ है, NH3, अमोनिया, इन पदार्थों को ऊतकों से हटाता है। यानी कि ऊतक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ को वहां से निकालता है, हटाता है। हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज आदि का संवहन प्लाज्मा करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा में घुले प्रोटीन, प्लाज्मा में घुले होते हैं प्रोटीन्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन ये रुधिर का थक्का बनाने के लिए जरूरी होते हैं। जब कहीं पे चोट लगती है तो ब्लड बहता है, उसके बाद वहां ये प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और खनिज लवण के ये आपस में क्रिया करके वहां जाल बूंद देते हैं। इस तरह से जाल बूंद देते हैं जहां पे इस रक्त कणिकाएं इसमें उलझ जाती हैं, ब्लड का बहाना यहाँ से बंद हो जाता है। यानी कि इस तरह से रुधिर का थक्का बनाने में मदद करते हैं। और प्रोटीन, एक और प्रोटीन प्लाज्मा में घुली होती है, हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न ये उठता है कि हिपेरिन कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। प्रोटीन, हिपेरिन नामक प्रोटीन रुधिर की नलिकाओं में जो वेन्स है, आर्टरीज है, यानी कि शिरा और धमनी, शिराओं और धमनियों में रुधिर का थक्का नहीं बनने देती, रुधिर को जमने नहीं देती है। इस कारण से यह प्रोटीन हिपेरिन रुधिर नलिकाओं में रुधिर के स्पंदन को रोकता है, रुधिर की नलियों में रुधिर को जमने नहीं देता। यह प्लाज्मा का कार्य है। यानी कि लाभदायक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने का काम, उत्सर्जी पदार्थ को कोशिकाओं से हटाने का काम, इसमें हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडी आदि का संवहन ये प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। प्लाज्मा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा में घुली प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रुधिर को थक्का बनने के लिए जरूरी होती है। प्रोटीन, उसी में प्लाज्मा में प्रोटीन हिपेरिन होती है जो ब्लड नलियों में रुधिर को जमने से बचाती है, रोकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।